आपका हमारे YouTube चैनल जीके ट्रैकर पे। देखिए फ्रेंड्स, जो हमारी सीरीज़ थी उत्तराखंड परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज़ को हम कवर कर रहे थे। आज हमारा ये इस सीरीज़ का आखिरी वीडियो है, जिसके बाद हमारे जो पूरी परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज़ हैं उन सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हमने कवर कर लिया विद एक्स्ट्रा फैक्ट। तो अगर आपने अभी तक जो प्रीवियस वीडियोज़ हैं, अभी तक 13 वीडियो आ चुके हैं, अगर आपने उनको नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके आप उन सभी को देख सकते हो। लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आज की वीडियो में जो एंड के 3 चैप्टर थे, उन तीनों के जो इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज थे वो सारे मैंने यहाँ पे लिए हैं। टोटल 65 क्वेश्चन है, लेकिन इनके साथ हम बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्ट को कवर करेंगे और पूरा रिवीजन करते हुए पूरा डिटेल में इनको पढ़ेंगे। चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, गढ़ केसरी के नाम से प्रसिद्ध स्वतंत्रता संग्राम सेनानी कौन थे? तो गढ़वाल केसरी या गढ़ केसरी किसको कहा जाता है? बहुत आसान क्वेश्चन है, अनसुईया प्रसाद बहुगुणा। लेकिन इससे रिलेटेड आपके एक और क्वेश्चन बनता है कि दक्षिण गढ़वाल केसरी किसको कहा जाता है? तो दक्षिण गढ़वाल केसरी कहा जाता है केसर सिंह रावत को। दोनों प्रश्न आपको याद रखने हैं। और कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे। दूसरा प्रश्न है, सुमित्रानंदन पंत विख्यात हैं एक। तो सुमित्रानंदन पंत कौन है एक? तो यह एक छायावादी कवि हैं। ठीक है, किस प्रकार के कवि हैं? छायावादी ये कवि हैं सुमित्रानंदन पंत। सुमित्रानंदन पंत को लेकर एक और प्रश्न बनता है कि इनको साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला था, वो कब मिला था? ठीक है, सुमित्रानंदन पंत को 1960 में साहित्य अकादमी का पुरस्कार मिला। इनकी रचना कला और बूढ़ा चांद के लिए। ठीक है, 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया, इनकी रचना चिदंबरा के लिए। ठीक है, और 1961 में अगले ही साल जब इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, अगले ही साल इन्हें पद्म भूषण से भी सम्मानित किया गया। अगला है, वृक्ष मानव के नाम से प्रसिद्ध हैं। तो इनमें से कौन व्यक्ति हैं जो वृक्ष मानव कहलाते हैं उत्तराखंड के? तो सही आंसर है यहाँ पर विश्वेश्वर दत्त सकलानी। ठीक है, इन्हें उत्तराखंड का वृक्ष मानव कहा जाता है। इनसे प्रश्न एक और है जो पूछा जाता है कि इनको इंदिरा प्रियदर्शिनी वृक्ष मित्र पुरस्कार से कब सम्मानित किया गया? तो इनको भी वृक्ष मित्र पुरस्कार मिला, ये मिला 1986 के अंदर। ठीक है, अगला है, उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, उत्तराखंड का गांधी, लेकिन जो इसके हम फैक्ट पढ़ेंगे ना वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए उत्तराखंड का गांधी कहा जाता है इंद्रमणि बडोनी को। अमेरिका के अखबार है वॉशिंगटन पोस्ट, उसके अंदर एक लेख छपा था इनके लिए कि अगर आप गांधी को देखना चाहते हैं तो उत्तराखंड में आप जा सकते हैं। तो इनको ये गांधी की उपाधि किसने दी है? माना जा सकता है कि वॉशिंगटन पोस्ट ने इनको दी थी। अब प्रश्न कैसे बनते हैं? देखिए उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी। अगर प्रश्न बन जाए पहाड़ का गांधी किसको कहा जाता है? तो पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट को कहा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार कुमाऊं का गांधी किसको कहा जाता है? तो कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे को कहा जाता है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। कुमाऊं का गांधी देवकीनंदन पांडे, उत्तराखंड का गांधी इंद्रमणि बडोनी और पहाड़ का गांधी जसवंत सिंह बिष्ट। इतना ही नहीं, जब महात्मा गांधी कुमाऊं यात्रा पे आए थे 1929 के दौरान, तो उन्होंने बागेश्वर में भी एक व्यक्ति को बागेश्वर का गांधी कहा था। तो बागेश्वर का गांधी कहा था महात्मा गांधी ने दुर्गा प्रसाद शाह को। ठीक है, तो ये चारों नाम आपको याद रखने हैं। अगला है, चारण नाम से जाने जाते हैं। तो देखिए चारण नाम से किस व्यक्ति का ये उपनाम है? तो चारण उपनाम है शिव प्रसाद डबराल का। ठीक है, इनके घुमक्कड़ी स्वभाव के कारण इनको ये उपनाम दिया गया था। ठीक है, कुर्मांचल केसरी के नाम से जाना जाता है। देखिए ये भी आसान क्वेश्चन है, लेकिन इसके साथ जो हम एक्स्ट्रा फैक्ट पढ़ेंगे वो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे, लेकिन आपको एक चीज़ ध्यान रखनी है कि कुर्मांचल केसरी से एक किताब भी बनी है, एक किताब भी आई है और इसी के नाम से एक पत्र भी है। तो आपको दोनों के बारे में पता होना चाहिए कि जो कुर्मांचल केसरी किताब है वो किसकी है और पत्र किसका है। देखिए जो किताब है वो बनाई थी, वो निकाली थी सुधा जोशी जी ने। वो किताब किसकी है? सुधा जोशी की है, 1970 में पब्लिश हुई थी। पत्र की अगर बात करेगा, कुर्मांचल केसरी पत्र किसका है? तो महेशानंद पांडे जी का वो पत्र है। हल्द्वानी से वो आता था 1980 में। ठीक है, तो ये तीनों आपको याद रखने हैं कुर्मांचल केसरी से रिलेटेड। कुर्मांचल केसरी बद्रीदत्त पांडे को कहते हैं, लेकिन अगर पूछेगा कुर्मांचल केसरी पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा जोशी। ठीक है, कुर्मांचल केसरी पत्रिका के संपादक कौन थे? महेशानंद पांडे। अगला है, बद्रीदत्त पांडे थे। देखिए बद्रीदत्त पांडे कूली बेगार आंदोलन के नायक थे, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक सदस्य थे, लेकिन हिंदू महासभा के वो सदस्य नहीं थे। तो जो राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। पहला और दूसरा कथन यहाँ पे सही है।
अगला प्रश्न है बोरीवली से बोरी बंदर तक के लेखक कौन है। देखिए यह एक उपन्यास है और ये जो उपन्यास लिखा है ये लिखा है शैलेश मटियानी जी ने। ठीक है, किसने लिखा है? शैलेश मटियानी ने लिखा है और इनके ही नाम पर एक पुरस्कार दिया जाता है, शैलेश मटियानी पुरस्कार। किस क्षेत्र में दिया जाता है? शिक्षक के क्षेत्र में, शिक्षकों को दिया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। ठीक है, शैलेश मटियानी से और कैसे कैसे क्वेश्चन बनते हैं। देखिए इनको श्रमजीवी साहित्यकार भी कहा जाता है, यहाँ एक आंचलिक साहित्यकार भी है, इनको बोला जाता है। इनका मूल नाम, शैलेश मटियानी का मूल नाम इंपॉर्टेंट है, रमेश चंद्र सिंह इनका मूल नाम है। ठीक है, तो इनका नाम भी आपको याद रखना है। ठीक है, और शैलेश मटियानी पुस्तक संग्रहालय ये कहाँ स्थित है? ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये रामगढ़ नैनीताल में स्थित है। ठीक है, शैलेश मटियानी ने उपन्यास तो लिखे हैं, साथ ही कुछ पत्रिकाओं को भी इन्होंने संपादन किया था, जिनमें इंपॉर्टेंट है विकल्प और एक है जनपक्ष। तो ये दोनों पत्रिकाएं भी शैलेश मटियानी की हैं। देखिए जो ये एक्स्ट्रा फैक्ट हैं अगर आपको आते हैं तो आप मेरे साथ रिपीट करें, जैसे मैंने कल कहा था आपका रिवीजन होगा। नहीं आते हैं तो इनको नोट जरूर करें, क्योंकि जब किसी आसान क्वेश्चन के साथ आप उससे रिलेटेड कुछ बातों को जानते हैं तो आपको लंबे समय तक याद रहती हैं। अंग्रेजी के प्रसिद्ध बाल साहित्यकार रस्किन बॉन्ड जो कि मसूरी में रहते हैं की प्रथम रचना कौन सी है? देखिए रस्किन बॉन्ड का जन्म की अगर हम बात करें तो इनका जन्म 1935 में हुआ, कसौली में हुआ था, हिमाचल प्रदेश के अंदर। ये वर्तमान में मसूरी में रहते हैं और 1964 से ये मसूरी में ही रह रहे हैं। इनकी जो प्रथम रचना थी, इनका जो पहली रचना है वो थी रूम ऑन द रूफ। ठीक है, इनकी पहली रचना क्या थी? रूम ऑन द रूफ इनकी पहली रचना थी। इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिल चुका है, ये मिला था 1992 में। किस रचना के लिए मिला था वो इंपॉर्टेंट है, उस रचना का नाम था अवर ट्रीज स्टिल ग्रो इन देहरा। तो ये किसकी रचना है? ये भी रस्किन बॉन्ड की रचना है और पहली रचना इनकी ये है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। 1992 में इनको साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला, 1999 में इनको पद्मश्री मिला और 2012 के अंदर इनको पद्म भूषण से सम्मानित किया गया। अगला है साहित्य का ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले राज्य के एकमात्र व्यक्ति कौन है? ऊपर बात कर चुके हैं, ज्ञानपीठ पुरस्कार साहित्य के पाने वाले एकमात्र व्यक्ति हैं राज्य के सुमित्रा नंदन पंत। चिदम्बरा के लिए मिला था, 1968 में मिला था। भारत रत्न पाने वाले उत्तराखंड के एकमात्र व्यक्ति, देखिए आसान क्वेश्चन है लेकिन इनसे रिलेटेड कुछ फैक्टों को हम यहाँ पर देखेंगे। देखिए भारत रत्न एक ही व्यक्ति को मिला है अभी तक उत्तराखंड के, वो है गोविंद बल्लभ पंत। अल्मोड़ा में इनका जन्म हुआ था 1887 में। इनके जन्म दिवस को गौरव दिवस के रूप में हम मनाते हैं 10 सितंबर को। ठीक है, इसके अलावा देखिए इनसे जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, गोविंद बल्लभ पंत जी के जो दोस्त थे वो इनको क्या कहकर बुलाते थे? तो वो इनको जीबी महाराष्ट्र करके बुलाते थे। ठीक है, एक और प्रश्न बनता है कि जब भारत छोड़ो आंदोलन चला तो गोविंद बल्लभ पंत को कहां पर कैद किया गया था? तो इनको अहमदनगर के किले में कैद किया गया था। ठीक है, गोविंद बल्लभ पंत के ऊपर डाक टिकट कब जारी किया गया? तो ये पहले व्यक्ति है उत्तराखंड के जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किया गया था। पहली बार 1965 में, दूसरी बार 1988 में। ठीक है, 2 बार इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। इनके अलावा जो इनसे और प्रश्न बनते हैं वो ये बनते हैं, देखिए भारत रत्न की हमने बात करी, भारत रत्न इनको 1957 में दिया गया था। 1947 से लेकर 54 तक ये यूपी के सीएम रहे और फिर 1955 से लेकर अपनी मृत्यु 61 तक ये भारत के गृह मंत्री रहे। ठीक है, ये आपको याद रखना है। एक और प्रश्न गोविंद बल्लभ पंत से बनता है, आपको सीधा प्रश्न बनता है कि उत्तराखंड में सविनय अवज्ञा आंदोलन को किसने लीड किया था, उसका नेतृत्व किसने किया था? इन्होंने ही किया था। ठीक है, आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि जो इन्होंने काशीपुर के अंदर जो प्रेम सभा का इन्होंने गठन किया था वो कब किया था। ठीक है, अगला प्रश्न है स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान जेल जाने वाली उत्तराखंड की प्रथम महिला कौन है? देखिए आज़ादी के लिए जेल जाने वाली, उत्तराखंड से जेल जाने वाली पहली महिला हैं बिस्नी देवी शाह। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पे राइट आंसर है। अब देखिए इसके जो एक्स्ट्रा फैक्ट हैं, अगर पूछेगा स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला बिस्नी देवी शाह, राज्य आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला तो वो होगी तुलसी देवी। ठीक है, ये राज्य आंदोलन के लिए है। अगर पूछेगा वन आंदोलन के लिए जेल जाने वाली पहली महिला कौन है तो वो होगी दुर्गा देवी। ये तीनों नाम आपको याद रखने हैं। और राज्य से जेल जाने वाले पहले व्यक्ति कौन है तो वो है मोहन सिंह मेहता। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अगला है कुमाऊं की लक्ष्मीबाई किसे कहा जाता है? देखिए कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है जिया रानी को। ऑप्शन बी यहाँ पे राइट आंसर है। जिया रानी के बचपन का नाम पेपर में पूछा जा सकता है, इनका बचपन का नाम था मौला देवी। ठीक है, इसके अलावा इनके अन्य नाम हैं
पिंगला या प्योला भी इनको कहा जाता है। कुमाऊं के अंदर इनको लक्ष्मीबाई तो कहते हैं, कुमाऊं की लक्ष्मीबाई, लेकिन इन्हें कुमाऊं में न्याय की देवी के रूप में भी पूजा जाता है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। जिया रानी मेला भी लगता है। जिया रानी मेला कहाँ लगता है? ये रानी बाग में लगता है। ठीक है, रानी बाग नैनीताल में। कमेंट करके आप बताएंगे रानी बाग का पूर्व नाम क्या था। ठीक है, चलें। रणवीर सिंह बिष्ट का संबंध है। देखिए रणवीर सिंह बिष्ट का किससे संबंध है? तो ये चित्रकला से संबंधित हैं। ये एक चित्रकार थे और जो आर्ट कॉलेज है लखनऊ में स्थित है आर्ट कॉलेज, तो इसके प्राचार्य बनने वाले ये पहले भारतीय थे। इससे पहले अंग्रेज बनते थे, लेकिन आर्ट कॉलेज जो लखनऊ में स्थित है वहाँ के प्राचार्य बनने वाले पहले भारतीय थे रणवीर सिंह बिष्ट। किससे संबंधित है? चित्रकला से संबंधित हैं। 1928 में इनका जन्म होता है। ठीक है, 1928 में इनका जन्म होता है। कहाँ पर? लैंसिडॉन में। इनके कुछ चित्र हैं जो आपको याद रखने हैं। पहाड़ी लोक नृत्य किसका चित्र है? ये रणवीर सिंह बिष्ट का है। ठीक है, पहाड़ी लोक नृत्य। इसके अलावा पहाड़ी घसियारे, ये किसका चित्र है? ये भी इन्हीं का चित्र है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। इनको पद्मश्री से सम्मानित किया गया था 1991 में। भारत की ही नहीं विश्व की पहली महिला मेजर जनरल कौन है? तो देखिए विश्व की पहली महिला मेजर जनरल बनी थी माया टम्टा। ठीक है, इनका संबंध कहाँ से है? ये अल्मोड़ा की हैं। किसने कहा कि यदि हमें मरना ही है तो अपने सिद्धांतों और विश्वास की सार्वजनिक घोषणा करते हुए मरना श्रेयस्कर है? देखिए ये जो कथन कहा था, ये कहा था श्रीदेव सुमन ने। ठीक है, श्रीदेव सुमन से इन्होंने और भी कुछ स्टेटमेंट दिए थे जो पेपर में पूछे जाते हैं। एक तो यही स्टेटमेंट है, एक स्टेटमेंट इन्होंने ये दिया था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं सकते। ये स्टेटमेंट भी किसका है? श्रीदेव सुमन का है। इन्होंने जो अनशन किया था, बहुत काफ़ी ज़्यादा प्रसिद्ध वो अनशन है जिसके बाद ये शहीद हो गए थे, तो उस अनशन से प्रश्न बनते हैं। अनशन की शुरुआत होती है 3 मई 1944 से और 84 दिन के बाद 25 जुलाई 1984 को इनकी ये शहीद हो जाते हैं। ठीक है, तो आपको डेट दोनों याद रखनी है। 3 मई से 25 जुलाई तक इनका अनशन चला, पूरे 84 दिन चला। इनके अनशन को एक व्यक्ति ने ऐतिहासिक अनशन की उपाधि दी थी। किसने दी थी? डॉक्टर शेखर पाठक ने। प्रश्न बनता है श्रीदेव सुमन के अनशन को ऐतिहासिक अनशन किसने कहा था? डॉक्टर शेखर पाठक ने। जब अनशन के बाद ये शहीद हो गए तो इनकी मृत्यु की जांच के लिए एक समिति का गठन किया गया। उस समिति के जो अध्यक्ष थे उनका नाम पूछा जाता है, तो वो समिति थी बद्रीदत्त पांडे के नेतृत्व में उस समिति का गठन किया गया था। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, कि श्रीदेव सुमन की मृत्यु की जांच के लिए जो जांच समिति बनाई गई, किसके नेतृत्व में बनाई गई? बद्रीदत्त पांडे के। ठीक है, एक और चीज, श्रीदेव सुमन को गढ़वाल का अभिमन्यु किसने कहा था? तो ये भक्त दर्शन ने कहा था। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। इनका जो वास्तविक नाम था वो श्रीदत्त बड़ोनी इनका वास्तविक नाम था। ठीक है, चलें। निम्न में से किसको उत्तराखंड में गांधीवादी आंदोलन शुरू करने का श्रेय जाता है? देखिए गांधीवादी आंदोलन उत्तराखंड के अंदर जो शुरू किए थे वो प्रयागदत्त पंत ने करे थे। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर होगा। हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना किसने करी थी? देखिए हरिद्वार के अंदर जो ये शांति कुंज है, वर्तमान में इसको गायत्री तीर्थ के नाम से जाना जाता है और इसकी स्थापना पंडित श्रीराम शर्मा ने करी थी 1971 में। ठीक है, अगला प्रश्न है, निम्न नामों और उपनामों में कौन सुमिलित नहीं है? देखिए लोकरत्न पंत, जिनको गुमानी पंत भी कहते हैं, नाम सही है। सुमित्रानंदन पंत का बचपन का नाम जो था वो सैं या गुसाई था, ये भी सही है। नैन सिंह रावत को मौलिक पंडित कहा जाता है। गिरीश तिवारी को गोरदा नाम से नहीं, इनको गिरदा के नाम से जाना जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी यहाँ पे राइट आंसर है। गोरदा कहा जाता है गौरीदत्त पांडे को। ठीक है, निम्न नाम और उनके कार्य क्षेत्रों में कौन सुमिलित नहीं है? देखिए सुशीला डोभाल की अगर हम बात करें तो यहाँ पे संगीत दिया गया है जो कि गलत है। सुशीला डोभाल जो है गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति रही थी। ये एक अच्छी शिक्षाविद हैं, प्रशासक हैं। संगीत से इनका कोई भी संबंध नहीं है। ठीक है, एक और प्रश्न सुशीला डोभाल से आपको याद रखना है कि उत्तराखंड के अंदर पहली महिला कुलपति कौन है? तो वो सुशीला डोभाल है। ठीक है, 1977 में ये गढ़वाल विश्वविद्यालय की कुलपति बनी थी। ये आपको याद रखना है। ठीक है, इसके अलावा अगर हम बात करें दीक्षा बिष्ट, ये पत्रिका संपादन से रिलेटेड है। ठीक है, ज्योतिराव पांडे ये प्रशासन से रिलेटेड है। उत्तराखंड की पहली महिला आईएएस कौन है? प्रश्न बनता है तो ज्योतिराव पांडे हैं। हिमानी शिवपुरी ये फिल्मों से संबंधित हैं। ठीक है, तो ये कितने सारे प्रश्न हम यहाँ पे कवर कर रहे हैं। अभी तक हमने केवल 20 क्वेश्चंस को कवर किया है, लेकिन कितने सारे फैक्ट हम यहाँ पे कवर कर चुके हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आपको अच्छे से रिवीजन यहाँ पे हो रहा होगा।
अगला प्रश्न है, निम्न नाम और उनके कार्य क्षेत्र में कौन सम्मिलित नहीं है? तो इनमें फिर से आपको पहचानना है। देखिए, उत्तम दास संगीत से रिलेटेड है। उत्तराखंड के अंदर ढोल जो सागर है उसके एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तम दास, और ढोल वादन में राष्ट्रपति पुरस्कार से, राष्ट्रपति पदक से सम्मानित ये हो चुके हैं। ठीक है। अवधेश कौशल की बात करें तो देखिए, इनका जो मुख्य काम है वो पर्यावरण है। अगर हम इनकी बात करें तो पर्यावरण से संबंधित है, लेकिन यहाँ पे साहित्य बताया गया है, तो हो सकता है कुछ अपनी रचनाएं भी करते हों, लेकिन जो अवधेश कौशल हैं ये पर्यावरण से संबंधित हैं, और पूरे देश के अंदर पर्यावरण के मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट के अंदर जो पहली याचिका दायर करी थी वो इन्होंने ही करी थी 1983 में। ठीक है। जो यहाँ का सही आंसर इस क्वेश्चन का वो है विद्यावती डोभाल। विद्यावती डोभाल, ये फिल्म से इनका कोई संबंध नहीं है, ये पहली गढ़वाली महिला लेखिका हैं। ठीक है। विद्यावती डोभाल कौन है? पहली गढ़वाली महिला लेखिका हैं। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं जो आपको पेपर में पूछी जाती हैं, जैसे अमृत की बूंदें हैं, पगली का प्रलाप है। ठीक है। एवरेस्ट के देवता, ये सब किसकी रचना है? विद्यावती डोभाल की रचना है। सबसे पहली इनकी रचना थी अमृत की बूंदें। ठीक है। इसके अलावा नारायण सिंह थापा, आपको पता है ये सिनेमेटोग्राफी से रिलेटेड है, और इन्होंने ही डॉक्यूमेंट्री भी बनाई थी एक, मित्रता की यात्रा, जो कि जवाहरलाल नेहरू के ऊपर आधारित थी, उनकी रूस यात्रा पे। इसके अलावा डिब्रूगढ़ की बाढ़ की डॉक्यूमेंट्री भी इन्होंने बनाई थी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी। निम्न में से कौन ढोल सागर के ज्ञाता के रूप में जाने जाते हैं? तो ढोल सागर के एकमात्र ज्ञाता हैं उत्तराखंड के, वो है उत्तम दास। हमने जैसे ही ऊपर बात करी, राष्ट्रपति पुरस्कार से इनको सम्मानित किया जा चुका है। निम्न में से किसके प्रयासों से 1977 में टिहरी के अंजनी सेन में श्री भुवनेश्वरी महिला आश्रम की स्थापना की गई? तो भुवनेश्वरी महिला आश्रम कहाँ है? यह टिहरी के अंजनी सेन में है, और इसकी स्थापना स्वामी मनमथन ने करी थी। ठीक है। देखिए, स्वामी मनमथन से अगर हम बात करें तो प्रश्न बन सकता है इनका जन्म कहाँ हुआ था? ठीक है। तो इनका जन्म टिहरी में नहीं, इनका जन्म उत्तराखंड में नहीं, इनका जन्म केरल में हुआ था। ठीक है। ये उत्तराखंड आए थे 1964 में। और एक और प्रश्न इनसे बनता है कि टिहरी का जो चंद्रबदनी मंदिर है वहां पे पशु बलि को समाप्त किसने करवाया? स्वामी मनमथ ने। ठीक है। अगला है, जॉली ग्रांट में 1989 में हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट की स्थापना निम्न में से किसने करी थी? तो जो हिमालयन इंस्टीट्यूट हॉस्पिटल ट्रस्ट है देहरादून जॉली ग्रांट में स्थापित है 1990 में, ये स्थापित कराया था स्वामी राम ने। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। राज्य के दलितों को शिल्पकार नाम देने में निम्न में से किसने अग्रणी भूमिका निभाई थी? तो शिल्पकार नाम दलितों को दिया गया किसके सहयोग से, किसने ज़्यादा इसमें भूमिका निभाई? ऑप्शन डी राइट आंसर है, खुशीराम आर्य ने। आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय नामक प्रसिद्ध रचना निम्न में से किसकी है? तो यह जो रचना है आर्यों का आदि निवास मध्य हिमालय, ये रचना है भजन सिंह की। ठीक है। इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। निम्न में से किसने उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है? तो कल भी हमने इस प्रश्न को देखा था। उत्तराखंड का इतिहास 12 भागों में लिखा है शिव प्रसाद डबराल ने। इसके अलावा इनकी एक और रचना है जो कि पेपर में पूछी जा चुकी है कई बार, उत्तराखंड यात्रा दर्शन किसकी है? इन्हीं की रचना है। गोरा बादल इन्हीं की रचना है। ठीक है। गढ़वाली मेघदूत इन्हीं की रचना है। अगला है, राज्य के निम्न विद्वानों में से किसे महोपाध्याय एवं शास्त्रार्थ महारथ जैसी उपाधियां प्राप्त थी? तो ये जो उपाधियां हैं ये मिली हुई थी ऑप्शन सी डॉक्टर शशिधर शर्मा जी को। ठीक है। किसको मिली थी? डॉक्टर शशिधर शर्मा को मिली थी। और एक और चीज़ प्रश्न पेपर में बन सकता है कि इनमें से किस व्यक्ति को बिना पीएचडी के डिग्री के डीलेट की उपाधि दी गई? तो वो भी यही थे। ठीक है। एक अपवाद है, आपको अगर डीलेट की उपाधि चाहिए, जो डॉक्टरेट की उपाधि मिलती है वो पीएचडी के बाद मिलती है, लेकिन इनको बिना पीएचडी के मिल गई थी। ठीक है। तो ये अपवाद है पूरे विश्व में, आपको याद रखना है। ठीक है। शशिधर शर्मा। अगला है, जय भारत जय उत्तराखंड निम्न में से किसका एक प्रसिद्ध नाटक है? ठीक है। जो जय भारत जय उत्तराखंड है ये किसकी रचना है? ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है, राजेंद्र धस्माना की ये रचना है। ठीक है। और राजेंद्र धस्माना की एक और रचना है जो इंपॉर्टेंट है, भड़ भंडारी माधो सिंह, किसकी रचना है? इन्हीं की रचना है। ठीक है। और इनका एक कविता संग्रह भी है। प्रश्न बनता है कि राजेंद्र धस्माना जी का कविता संग्रह कौन सा है? तो वो है परवलय। ठीक है। परवलय किसका कविता संग्रह है? राजेंद्र धस्माना का। 1973 में ये आया था। ठीक है। अगला है, राज्य निर्माण आंदोलन के दौरान हुए मुजफ्फरनगर कांड से प्रभावित होकर निम्न में से किसने प्रसिद्ध कविता पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, देखिए पहाड़ के आगे भीतर पहाड़, ये रचना किसने करी थी? ये रचना करी थी बलवंत मनराल ने। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। और मुजफ्फरनगर कांड आपको पता है कब होता है? ये होता है 2 अक्टूबर 1994 को। ठीक है।
अगला है उत्तराखंड कितना सच और कितना छल नामक प्रसिद्ध रचना किसकी है। देखिए उत्तराखंड कितना सच कितना छल, ये जो रचना है ये लिखी है ऑप्शन सी सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ठीक है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा। गौरापंत शिवानी का जन्म कब हुआ था। देखिए इनका प्रश्न पेपर में भी पूछा जा चुका है, एग्जैक्टली यही प्रश्न था। इनका जन्म 1923 को राजकोट में इनका जन्म होता है, गुजरात में। सही युग्म का चयन कीजिए। देखिए यहाँ पे आपको युग्म का चयन करना है, इनमें से सही कौन सा है। चिपको आंदोलन महिला सुरक्षा से संबंधित था, नहीं, यह वन संरक्षण से संबंधित था, पेड़ों की कटाई से संबंधित था। मिश्रित वन की बात करें तो अनिल कुमार पांडे का संबंध इससे नहीं है। जगत जो चौधरी है, जगत प्रसाद चौधरी, जिनको जंगली भी कहा जाता है, उनका संबंध है मिश्रित वन खेती मॉडल से। ठीक है, मैती आंदोलन की बात करें तो ये वृक्षारोपण से संबंधित है, बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन सी यहां पे हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलें, जगत सिंह चौधरी है। ठीक है, जगत सिंह चौधरी याद रखना। चले, अगला है पुष्पेश पंत को किस क्षेत्र में जाना जाता है। तो पुष्पेश पंत जो हैं ये अंतर्राष्ट्रीय मामलों के विशेषज्ञ हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चले, अगला है उत्तराखंड की प्रथम महिला पुलिस महानिदेशक कौन थी। देखिए उत्तराखंड की ही नहीं, पूरे भारत में पहली पुलिस महानिदेशक जो बनी थी, डीजीपी जो बनी थी, वो बने थे कंचन चौधरी भट्टाचार्य। ठीक है, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। आइरिन पंत को किस और नाम से जाना जाता है। देखिए आइरिन पंत को जाना जाता है अल्मोड़ा की बेटी और पाकिस्तान की बहू के नाम से। ये जो दोनों नाम हैं ये किसके हैं, आइरिन पंत के ये नाम है, आपको दोनों नाम याद रखने हैं। ठीक है, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अल्मोड़ा की बेटी इसलिए कहा जाता है कि जो आइरिन पंत है इनका जन्म 1905 में अल्मोड़ा में होता है। ठीक है, पाकिस्तान की बहू इसलिए कहा जाता है कि जो पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री थे लियाकत अली खान, ये उनकी पत्नी थी। ठीक है, आइरिन पंत का विवाह किसके साथ होता है, पाकिस्तान के पहले प्रधानमंत्री लियाकत अली खान के साथ इनका विवाह होता है। ठीक है, और 1947 से लेकर 51 तक वो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रहते हैं और ये पाकिस्तान की फर्स्ट लेडी रहती हैं 1947 से लेकर 1951 तक। अगला है सुमित्रा नंदन पंत को उनकी किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया गया। फिर से वही क्वेश्चन आ गया, ऑप्शन डी चिदम्बरा। प्रसून जोशी ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में ख्याति अर्जित की है। तो जो प्रसून जोशी हैं किस क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं, ये प्रसिद्ध हैं फिल्म और मनोरंजन के लिए। ठीक है, द एड गुरु ऑफ इंडिया भी इनको कहा जाता है। ठीक है, इनमें निम्न में से किनका कार्य जौहर घाटी से संबंधित है। तो जौहर घाटी से संबंधित है यहाँ पे डॉक्टर शेर सिंह पांगती। ठीक है, और डॉक्टर शेर सिंह पांगती ने ही जो ट्राइबल हेरिटेज एक संस्था यहाँ पे बनाई थी, उसका निर्माण भी किसने कराया था, ट्राइबल हेरिटेज म्यूजियम जौहर के अंदर, मुनस्यारी के अंदर, तो उसका निर्माण भी शेर सिंह पांगती ने करवाया था। ऊपर हमने एक और पांगती जी के बारे में पढ़ा था जिनका नाम था सुरेंद्र सिंह पांगती। ठीक है, जिन्होंने किताब लिखी थी उत्तराखंड कितना सच कितना छल। उनसे एक और रिलेटेड क्वेश्चन आपको याद रखना है कि उन्होंने एक संस्था का गठन किया था, धाद। तो धाद नामक संस्था का गठन किसने किया था, सुरेंद्र सिंह पांगती ने। ठीक है, सुमन स्मृति ग्रंथ किताब किसके द्वारा लिखी गई थी। देखिए जो ये सुमन स्मृति ग्रंथ है ये किताब लिखी थी ऑप्शन बी भक्त दर्शन ने। ठीक है, ये आपको याद रखना है, और भक्त दर्शन ने ही श्रीदेव सुमन को अभिमन्यु भी कहा था। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है। तो उत्तराखंड का इंसाइक्लोपीडिया कहो ये कहा जाता है श्री प्रसाद डबराल को, और इन्हीं की तुलना बाण भट्ट से भी की जाती है। ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। निम्न में से डॉक्टर पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना कौन सी है। तो पीताम्बर दत्त बर्थवाल हिंदी विषय को लेकर पहली इन्होंने डीएलएड की उपाधि प्राप्त करी थी। ठीक है, डीएलएड हिंदी को लेकर पीएचडी करने वाले पहले व्यक्ति थे, और इनकी जो रचना है वो है हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय। किसकी रचना है, ये पीताम्बर दत्त बर्थवाल की रचना है। ठीक है, इंग्लिश में इसको क्या बोला जाता है, द निर्गुण सोसाइटी ऑफ हिंदी पोएटी। ठीक है, ये इनका शोध ग्रंथ था। नगाड़े खामोश हैं नाटक के रचनाकार कौन हैं। तो नगाड़े खामोश हैं पेपर में पूछा जा चुका है, ये रचना है गिरीश तिवारी गिरदा जी की। ठीक है, अगला है जैव प्रौद्योगिकी संस्थान कहाँ स्थित है। देखिए जो जैव प्रौद्योगिकी संस्थान है यह स्थित है पंतनगर में। एक संस्था जो है वो नैनीताल के अंदर भी है, जैव प्रौद्योगिकी पटवा डांगर में है वो। ठीक है, लेकिन हो सकता है यहाँ पे पर्टिकुलर जगह का नाम दे रहा हो, इसीलिए हमने यहाँ पे पंतनगर को टिक करा। ठीक है, तो कहाँ स्थित है ये, पंतनगर में। 1 किलोग्राम में कितनी मुट्ठी होते हैं। तो 1 केजी के अंदर कितनी मुट्ठी होती है आपने बताना है। मापतोल वाला पूरा चैप्टर हम कवर कर चुके हैं, इसके अंदर होते हैं 16 मुट्ठी।
पर्यावरण मित्र योजना 2006 में सर्वप्रथम शुरू की गई। देखिए जो ये योजना थी पर्यावरण मित्र योजना, इसकी शुरुआत 2006 में की गई। कहाँ से इसको शुरू किया गया? श्रीनगर से इसकी शुरुआत की गई थी। 2006 में ही जो मिश्रित वन खेती के जो जनक हैं, जिनको माना जाता है जगत सिंह चौधरी, उनको एक पुरस्कार दिया गया था वर्ष 2006 में, आर्यभट्ट पुरस्कार। ये भी आपको याद रखना, आर्यभट्ट सम्मान उन्हें कब दिया गया? 2006 में ही, ठीक है। आईटी की नवीनतम तकनीकों को एक ही स्थान पर उपलब्ध कराने के लिए हर्मिटेज भवन की स्थापना की गई। तो हर्मिटेज भवन कहाँ स्थित है? ये स्थित है नैनीताल के अंदर। गंगा को केंद्र द्वारा राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया। तो गंगा को राष्ट्रीय नदी भारत की कब घोषित किया गया, आपने ये बताना है। तो राइट आंसर है ऑप्शन यहाँ पे सी, नवंबर 2008 में। एग्जैक्ट डेट अगर पूछेगा तो 4 नवंबर 2008 को गंगा को राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया। एक नाली ज़मीन कितनी होती है? तो एक नाली ज़मीन में 200 वर्ग मीटर यहाँ पे आता है, ठीक है। राज्य में स्पर्श गंगा अभियान शुरू किया गया। तो स्पर्श गंगा अभियान जो उत्तराखंड के अंदर शुरू किया गया था, ये शुरू किया गया 17 दिसंबर 2009 से, ठीक है। ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर होगा, 17 दिसंबर 2009। अगला है चंद्र सिंह गढ़वाली का वास्तविक नाम क्या था? देखिए चंद्र सिंह गढ़वाली का जो वास्तविक नाम था चंद्र सिंह भंडारी है, लेकिन जो इनका कहीं कहीं पर नाम मिलता है वो चंद्र सिंह नेगी भी मिलता है। तो आपको दोनों याद रखने होंगे। अगर एग्जाम में आता है तो आप पहले भंडारी को ही प्रेफरेंस दें, अगर नहीं आता है ऑप्शन में ये वाला ऑप्शन तो फिर आप नेगी कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन ज़्यादातर भंडारी ही इनको कहा गया है, जैसे घनश्याम जोशी जी की बुक में भी इनको भंडारी ही कहा गया है। इनके पिता का नाम भी भंडारी था, जलौर सिंह भंडारी, तो इनके पिता का नाम था, ठीक है। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। कुमाऊं रेजिमेंट का गठन कब किया गया? देखिए कुमाऊं रेजिमेंट का जो गठन किया गया ये 1945 में किया गया था, ठीक है। कहाँ पे किया गया था? कमेंट करके आप मुझे बताएंगे। कौन गर्वभंजक के नाम से प्रसिद्ध हैं? देखिए गर्वभंजक और गर्वभंजन आखिर में यहाँ पे का है, यहाँ पे ना आता है, तो दोनों अलग अलग हैं। गर्वभंजक के नाम से जाने जाते हैं माधो सिंह भंडारी। अगर पूछता गर्वभंजन किसको कहते हैं तो ये कहते हैं महिपति शाह को। औली में शीतकालीन हिम क्रीड़ा स्थल एवं रज्जू मार्ग औली परियोजना के नाम से जिसको जाना जाता है, औली परियोजना शुरू कब की गई? बेसिकली पूछ रहा है जो औली परियोजना थी उसका शुरुआत कब किया गया? तो इसकी शुरुआत की गई 1983 में इंदिरा गांधी के द्वारा और ये बनके तैयार हुआ था 1993 के अंदर, ठीक है। सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस विजेता सैनिक कौन थे? देखिए सबसे पहले विक्टोरिया क्रॉस जो पुरस्कार मिला था वो मिला था दरबान सिंह नेगी को। अगर पूछता सबसे यंगेस्ट कौन है तो सबसे युवा थे गब्बर सिंह नेगी, ठीक है। लेकिन सबसे पहले किसको मिला था? दरबान सिंह नेगी। निम्न भारोत्तोलकों में से कौन सांसद थे? तो इनमें से सांसद बने थे केसी सिंह बाबा, ये एक वेट लिफ्टर हैं और 2004 में नैनीताल से ये सांसद बने थे। मधुमिता बिष्ट किस खेल से संबंधित है? देखिए बैडमिंटन क्वीन के नाम से ये जानी जाती हैं, इनका संबंध है बैडमिंटन से। बछेंद्री पाल ने एवरेस्ट पर फतह किया था। तो बछेंद्री पाल किस तिथि को एवरेस्ट पर चढ़ी थी? तो राइट आंसर है 24 मई 1984 को बछेंद्री पाल जो थी वो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाली पहली भारतीय बनी थी, ठीक है, भारत की प्रथम महिला। निम्न में से कौन रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित है या संबंधित है? तो रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से संबंधित है चंडी प्रसाद भट्ट, जिनको 1982 में ये पुरस्कार मिला, और ऑप्शन बी दीप जोशी, जिनको 2009 में ये पुरस्कार मिला। यानी कि राइट आंसर है ऑप्शन डी, ठीक है। ए और बी दोनों यहाँ पे, ठीक है। ये यहाँ पे रतूड़ी था, ठीक है, थोड़ी नहीं था, रतूड़ी था। दीप जोशी का एक और उपनाम है, इन्हें ग्रामीण विकास का संत भी कहा जाता है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उत्तराखंड से प्रथम बार किसने द्रोणाचार्य पुरस्कार प्राप्त किया था? देखिए उत्तराखंड राज्य के जो पुरस्कार मिलते हैं उनमें यहाँ पे बात हो रही है। तो उत्तराखंड से जो पहला राज्य द्रोणाचार्य पुरस्कार मिला था वो मिला था हरि सिंह थापा को। हरि सिंह थापा को भारतीय बॉक्सिंग का पितामह भी कहा जाता है, ठीक है। राष्ट्रीय द्रोणाचार्य पुरस्कार की बात करें तो उसको जीतने वाली जो प्रथम महिला थी उनका नाम था हंसा मनराल, जिनका संबंध वेट लिफ्टिंग से था और इनको 2001 में ये पुरस्कार मिला था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। हरि सिंह थापा मुक्केबाज है, भारतीय बॉक्सिंग का इनको पितामह कहा जाता है। अगर हम राज्य खेल पुरस्कारों की बात करें उत्तराखंड की तो इनकी शुरुआत की गई थी 2013 से, ठीक है। देवभूमि खेल पुरस्कार जो थे इनकी शुरुआत 2013 से की गई। जो पहला द्रोणाचार्य पुरस्कार था वो मिला हरि सिंह थापा को 2013 में। जो पहला खेल रत्न पुरस्कार था, देवभूमि खेल रत्न पुरस्कार, वो मिला था जसपाल राणा को, ठीक है। और जो पहला देवभूमि लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार था वो फुटबॉलर जो थे पद्म बहादुर मल, उनको दिया गया था। उत्तराखंड के प्रथम बार खेल रत्न पुरस्कार किसको दिया गया? अभी हमने बात करी जसपाल राणा को।
चक्राता में सैनिक छावनी की स्थापना कब हुई? देखिए चक्राता के अंदर जो सैनिक छावनी बनाई गई यह 1866 में बनाई गई। वर्ष 1994 में किसे राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? तो देखिए राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया था चंद्रप्रभा ऐतवाल को। ठीक है, कब किया? 1994 में। तो प्रश्न बन सकता है चंद्रप्रभा ऐतवाल को किस वर्ष राष्ट्रीय साहसिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये किया गया 1994 में। इनको माउंटेन गोट भी कहा जाता है। चंडी प्रसाद भट्ट को रेमन मैग्सेसे पुरस्कार किस वर्ष दिया गया? ऊपर हमने बात करी 1982 में। परिमार्जन नेगी प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं। आखिरी क्वेश्चन है आज का हमारा। परिमार्जन नेगी जो है इनका संबंध है शतरंज यानी चेस से इनका संबंध है। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे परीक्षा वाणी के एमसीक्यूज वाली सीरीज का ये हमारा आज आखिरी वीडियो था। उम्मीद करता हूँ आपको आज की वीडियो पसंद आया होगा। बहुत सारे एक्स्ट्रा फैक्टरों को हमने यहाँ पे कवर किया है। कुछ शायद हो सकते हैं कुछ में कुछ डाउट होता है, आपको जो भी डाउट होता है कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। उसके अलावा जितने भी ज़्यादा एक्स्ट्रा फैक्ट मैंने यहाँ पे बताए हैं लगभग सभी के सभी सही हैं। आप सबको नोट्स ज़रूर करें और उनको रिलेटेड अगर आप ईजी क्वेश्चन के साथ पढ़ते हो, जैसे मैंने पहले भी कहा था, आपको ये ज़्यादा समय तक याद रहता है। वीडियो पसंद आता है वीडियो को शेयर ज़रूर करें अपने दोस्तों के साथ, अपने फेसबुक पे, अपने व्हाट्सएप पे, ठीक है, और लाइक करना ना भूलें। और जो आपने अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब किया है तो जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फ्रेंड्स।